हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सही पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियोस में टेंसेस के बारे में पढ़ा। आज ये है टेंसेस का पार्ट 3। ठीक है, तो पूरे दिल के साथ में, पूरे मन के साथ में इस वीडियो को चालू करते हैं और आप भी इस वीडियो को पूरे मन से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं क्या क्या होता है। तो हमने क्या किया है, हमने अभी तक विल और शैल के यूज़ को पढ़ा था कि जब भी फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं यानी कि आई और वी की बात करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं विल का किसी भी एम्फसाइजेशन वाली चीज़ के लिए। जैसे किसी को कसम दे रहे हैं, किसी को शपथ दे रहे हैं, किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं। और सिंपल बात कोई बतानी होती थी फ्यूचर में तो हम शैल का इस्तेमाल करते थे। और यही चीज़ उल्टी हो जाती थी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, यानी कि अगर किसी के साथ में कुछ जोर देने वाली बातें कहनी होती तो हम इस्तेमाल करते थे किसका, शैल का। और वहीं पे सिंपल बात कहनी होती तो हम इस्तेमाल करते थे विल का। ये होता था अभी तक जो हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और तो अब हम देखेंगे वीडियो में आगे डू, यूज़ ऑफ डू। हम डू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो डू क्या होता है, डू एक हेल्पिंग वर्ब होती है इंडेफिनिट टेंसेस की। अब प्रेजेंट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू और डज, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म हो जाती है डूइंग। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल नहीं हो जाता एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन डू, डज और डिड का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की तरह एक सेंटेंस के अंदर। कैसे, जब भी हमें एक सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है या इंट्रोगेटिव बनाना होता है, ठीक, और वो सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम क्या काम करते हैं हम डू हेल्पिंग वर्ब या डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ में नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। और इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब हम क्या काम करेंगे, इसका इस्तेमाल देखेंगे कि एम्फसाइजेशन के लिए, जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो अगर हमें एक सेंटेंस में जोर देना है, मान लो किसी व्यक्ति ने मैंने मुझसे ये कहा कि तुमने अपना कमरा साफ़ नहीं किया, तो मैं ये बोलूँगा मैंने अपना कमरा साफ़ किया। ठीक, अगर उस व्यक्ति ने बोला फिर से कि नहीं तुमने नहीं किया, किसी और ने किया, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको जोर से थोड़ा बोलेंगे कि मैंने अपना कमरा साफ किया है। ठीक है, तो उस समय पे जब हम उस व्यक्ति को जोर देके कोई बात कह रहे हैं तो उस दोनों वाक्यों में इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर होगा। तो जब भी इंग्लिश में हम जोर देके बात को कहेंगे तो हम वहाँ पे बिना नेगेटिव सेंटेंस और बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डू या डिड या डज का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि डू का यूज़ वहाँ पे कर लिया जाएगा। जैसे अगर हमने ये बोला कि मैंने अपना कमरा साफ किया, यानी कि आई क्लीन्ड माई रूम, आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया। ठीक, अगर हमको ऐसे बोलना है जोर देके कि मैंने अपना कमरा साफ किया है या फिर मैंने अपना कमरा साफ किया तो है, तो वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, वो भी एम्फसाइजेशन के लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई, और देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट टेंस है डिड, और क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म लग चुकी है यहाँ पे तो हम क्लीन की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आई डिड क्लीन माई रूम, और ये सेंटेंस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो डिड लगा हुआ है, क्या ये सेंटेंस निगेटिव है? नहीं है भाई। क्या ये इंट्रोगेटिव है? नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब ये जो डिड लगा हुआ है वो एम्फसाइजेशन का काम कर रहा है, हमारे सेंटेंस में जोर देने का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो देखते हैं कि यूज़ ऑफ नॉट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो जब भी सेंटेंस मेरा होता है सिंपल, तो हम क्या काम करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं नॉट का हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब आएगी और साथ में क्या जाएगा, नॉट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अगर सेंटेंस सिंपल ना होके कैसा हो जाता है, अगर सेंटेंस सिंपल ना होके इंट्रोगेटिव हो जाता है तो हम इस्तेमाल कर लेंगे किसका, नॉट का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, हमारे सब्जेक्ट के बाद में नॉट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो हमारी सेंटेंस में आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी। जब वो आगे चली जाएगी तो बचेगा क्या, सब्जेक्ट बचेगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या बता रहा है वो। देखो क्या लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव से मतलब हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। जब भी सेंटेंस सिंपल होगा तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जो हमने अभी अभी बताया। और इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होगा तो आफ्टर सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी तो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। देखनी है वो क्या है, दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, यूज़ ऑफ नेवर। नेवर का इस्तेमाल कैसे करते हो। देखो भाई, नेवर क्या होता है, नेवर एक एडवर्ब होता है। तो एक एडवर्ब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक, या फिर सेंटेंस के आखिरी में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली कहाँ किया जाता है, मेन वर्ब से पीछे मेन वर्ब से पीछे कर लिया जाता है, उसके पहले कर लिया जाता है। ठीक है भाई। तो नेवर भी क्योंकि एक मेन वर्ब है, एक एडवर्ब है, तो उसका इस्तेमाल भी कहाँ किया जाएगा, उसका इस्तेमाल भी बिफोर मेन वर्ब होगा, यानी कि मेन वर्ब से पहले किया जाएगा, जैसे कि हमने बोला कि आई नेवर helped anyone in any illegal activity। ठीक, कि मैंने कभी भी आई नेवर हेल्प, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति का किसी भी इलीगल एक्टिविटी में, गैर कानूनी हरकतों में, गैर कानूनी कामों में मदद नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हैव करके भी बना सकते थे सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति का एक इलीगल काम में हेल्प नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या आता है, एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही बढ़िया सी चीज़ आती है जिसका नाम है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन एक ऐसा सिस्टम होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, एक ऐसा टर्म होता है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को बदल देना, यानी कि द चेंज इन पोजीशन, चेंज मतलब बदलाव, परिवर्तन, इन पोजीशन स्थान में परिवर्तन, स्थानांतरण कर देना, ऑफ सब्जेक्ट का एंड वर्ब और सब्जेक्ट का स्थानांतरण कर देना, उसकी जगह को बदल देना, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे इन्वर्जन होता है भाई, इन्वर्जन हो गया सेंटेंस में। कैसे, आगे देखते हैं। जैसे सेंटेंस में क्या लिखा हो, टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट वर्ब की जगह को अदला बदली कर देना। ठीक है, ऐसे इधर उधर कर देना। ठीक, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे देखो, एग्जांपल में देखो, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे इन्वर्जन लगा, हमने क्या करा, हमने कैन को उठा के रख दिया आगे, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, कैन पहले आ गया, यू डू दिस, और ये सेंटेंस कैसा बन गया मेरा, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन गया भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो कब हुआ, जब हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा और सब्जेक्ट को पीछे रखा, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया, तो हम कहेंगे हमने वहाँ पे इन्वर्जन का इस्तेमाल किया और मेरा सेंटेंस कैसा बन गया, मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ टू फॉर्म ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम किसी को विश कर रहे हो, तो ज़्यादातर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो मे की सहायता से या माइट की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे कि मे, ये सुना होगा आपने, मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, दुआ कर रहे हैं। तो देखो मे क्या होता है, मे एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हमने पढ़ाया हुआ है मॉडल वर्ब वाली वीडियो में। तो मे हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, यू सब्जेक्ट है सेंटेंस का, कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जियो, आपकी उम्र लंबी हो, तो आप सब्जेक्ट हो गए, और मे क्या हो गई मेरी, मे हो गई यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो रखी है सेंटेंस में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन्वर्जन का यूज हुआ है, क्योंकि वर्ब आगे आ रखी है, सब्जेक्ट आगे आ रखा है, और ये सेंटेंस जो है वो इन्वर्जन का सेंटेंस है, इन्वर्जन का। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी चीज़ें यहाँ तक। आगे देखते हैं, एक और चीज़ रखी है, कंजंक्शन सो और फॉर के पहले भी इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहले नहीं बाद में। देखो कैसे, एक सेंटेंस है, हमने ये कंजंक्शन वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि सो और फॉर के बाद में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख रहे होते हैं। कैसे, हमने देखा, एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। हमने लिखा कि माई फ्रेंड डजंट लाइक कामिनी, मेरा दोस्त जो है वो कामनी को पसंद नहीं करता है। कामनी एक लड़की का नाम है, तो मेरा दोस्त कामनी को पसंद नहीं करता है। और मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सो का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैं भी नहीं करता हूँ, हम ऐसे बोल सकते थे सेंटेंस में। देखो, अरे फिर से लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड डजंट लाइक कामनी, और मैं भी नहीं करता हूँ, यानी कि सो लगेगा पहले और मेरे लिए लग जाएगा आई, और आगे डू करके तो बोलेंगे आई के साथ। देखो यहाँ पे डज लगा हुआ है, तो वो एक सिंगुलर था, यहाँ पे डू लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो सो डू
आगे भी सेंटेंस, सो आई डू करके आगे सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन का इस्तेमाल होगा तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे आई डू ना करके हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सो डू आई, यानी कि डू कहाँ आ गया, डू पहले आ गया और आई का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आई का इस्तेमाल सेंटेंस में आगे किया जा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया है तो यहाँ पे लग गया है क्या भाई, यहाँ पे इन्वर्जन लग गया, इन्वर्जन लग गया, इन्वर्जन लग गया। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा यहाँ तक आपको। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में और देखते हैं कि आगे क्या आता है। सम स्पेशल यूजेज ऑफ टेंस, टेंस के कुछ स्पेशल यूज, क्या स्पेशल यूज होते हैं भाई टेंस के, देखो थोड़ा मोटा मोटे से हमने जाना है कि टेंस के इस्तेमाल कहाँ किए कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस में कंटिन्यूस एक्शन को बताने के लिए और इंडेफिनिट में ज़्यादातर आदतों को बताने के लिए। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इसमें हम देखते हैं स्पेशल यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हैबिचुअल एक्शन, आदत को बताएगा रोजाना की। जैसे मैंने बोला कि मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ, ठीक, तो रोजाना वो काम कर रहा हूँ, हैबिट हो रखी है, रोज वो काम किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बनाया जाएगा। ठीक, हमने बोला कि मैं हिंदी बोलता हूँ, तो जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, तो हिंदी में बोलना एक आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में, इस सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कमल गोज टू जिम एट 5, कमल जो है वो जिम जाता है कितने बजे, 5 बजे जिम जाता है। तो यहाँ पे कमल की हैबिट है कि वो हर रोजाना 5 बजे जिम में जाता है, तो हम कह सकते हैं ये क्या बनेगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनरल ट्रुथ, ऐसी चीज़ें जो समान तौर पे कैसी होती हैं, सही होती हैं, जैसे कि जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, जो ऐसी बातें जो हम बदल नहीं सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे कि जनरल ट्रुथ में आ सकता है, मून शाइन्स इन द नाइट, चांद रात में चमकता है। क्या चांद को दिन में चमका सकते हैं हम कुछ भी करके? नहीं चमका सकते हैं। अगर हम चमका सकते हैं तो कुछ और काम करके हम आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन क्या रियल मून को हम अपने मर्जी से रात में चमका सकते हैं या किसी भी टाइम पे चमका सकते हैं? नहीं चमका सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये बात जो है सही है कि जो चांद है वो रात में चमकता है, और ये बात हम बदल भी नहीं सकते हैं, ये सामान्य रूप से सत्य बात है, सामान्य सत्य की बात है। तो हम कह सकते हैं ये किस में बनेगा, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही बन रहा होगा। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हमने बोला है, जैसे हियर कम्स अक्षय कुमार, जब भी किसी व्यक्ति का हम एंट्री को या फिर किसी व्यक्ति के को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं हियर कम्स करके, या फिर देयर गोज देयर कम्स करके। मान लो कोई एक जगह है, वहाँ पे कोई स्टूडियो, कोई जगह, कहीं पे कोई क्रिकेट का मैदान हो सकता है, कोई फुटबॉल का स्टेडियम हो सकता है, कोई वहाँ पे प्लेयर आता है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि हियर कम्स XYZ, जो भी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। या फिर फुटबॉल है तो हमने बोला हियर कम्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो मतलब कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान में आते हुए, कमेंट्री करते हुए, यानी कि कमेंट्री करते वक्त भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, या फिर इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जो कि कौन से टेंस का होता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का होता है। तो अगर हमें किसी को कहना है कि ये मान लो महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरते हुए, तो हियर कम्स महेंद्र सिंह धोनी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हियर कम्स अक्षय कुमार, या फिर देयर द प्लेन लैंड्स, कि वो वहाँ पे जहाज जमीन पे उतरने लगता है या उतर रहा है, ठीक है, या उतरता हुआ, जहाज जमीन पे उतरता हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल हो जाता है। और कहाँ पे, प्लान्ड एक्शन, अगर कोई काम है, फ्यूचर का जरूर है लेकिन वो काम प्लान्ड है, होगा ही होगा, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ट्रेन 5 बजे आती है, ठीक, तो अगर किसी ने मुझसे पूछा ट्रेन कितने बजे आएगी, तो मैं उससे बोलूँगा ट्रेन 5 बजे आएगी। तो ये काम कैसा है, काम अभी ट्रेन आई नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं उससे कि ट्रेन कम्स एट 5, ट्रेन 5 बजे आएगी, या फिर आती है, आएगी करके भी इसको हम कह सकते हैं। फ्यूचर का टेंस लग रहा है लेकिन क्योंकि कैसा है, प्लैंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। इंट्रोड्यूस क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के लिए क्वेश्चन नहीं, इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कोटेशन मतलब किसी की व्यक्ति की द्वारा कही गई बातें, उनको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि मैंने कुछ बात कही, उसको आप बता रहे हैं कि देखो सर ने ऐसा कहा, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शहीद भगत सिंह जी सेज,
शहीद भगत सिंह क्या कहते हैं, शहीद भगत सिंह कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को इंट्रोड्यूस करना, इस बात को शुरू करने के लिए हमने इस्तेमाल किया सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया। रूल आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, एस लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लग रखा है, तो प्रेजेंट का टेंस हो रखा है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था आई एम सच ए ल्यूनेटिक दैट आई एम फ्री इवन एट जेल। उन्होंने कहा था कि मैं इतना बड़ा पागल हूँ, इतना बड़ा सनकी हूँ, सनकी का मतलब पॉजिटिव में कि मैं जेल में रह के भी फ्री हूँ, क्योंकि उनका मानना था व्यक्ति अगर अपने विचारों, अपने मन से फ्री है तो ही फ्री होता है, जेल उनको बाधित नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़, आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ इम्परेटिव सेंटेंस। जब भी हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी व्यक्ति को कोई कमांड देते हैं, किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे काम जिस भी सेंटेंस में होंगे उस टाइप ऑफ सेंटेंस को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और ये चीज़ हमने पढ़ा के रखी है आपको कहाँ पे, सेंटेंसेस की वीडियो में, भाई जाके देख लो तो समझ आ जाएगा, या फिर किसी भी बुक में जाके कहीं से भी पढ़ सकते हैं सेंटेंसेस के बारे में, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस को हमेशा और हमेशा बनाया जाता है किसमें, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, और उसका पहचान होती है, ये देखो डोंट। इम्परेटिव सेंटेंस की सिंपल पहचान होती है कि उनको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में। वहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन, वहाँ पे कोई परफेक्शन, वहाँ पे किसी भी चीज़ की बात नहीं होती है, तो अनिश्चित होता है, ना परफेक्ट होता है ना कंटिन्यूअस होता है। तो जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, जो हमें पता नहीं होता है, वही हमने बताया था, वही ये होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के ही सेंटेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो देखो क्या आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल देखो, ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्शन जो कंटिन्यूएशन में होती है वो तो बताता ही है कि रम्या इज कुकिंग, रम्या खाना पका रही है, कंटिन्यू कर रही है, काम कर रही है। अ टेम्परेरी हैबिट, एक टेम्परेरी हैबिट को, जैसे हमने बोला कि माधवी इज लर्निंग डांस, माधवी डांस सीख रही, अभी नहीं सीख रही है, रोजाना सीखने जाती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी ने बोला है कि अच्छा तुम डांस कर लेते हो, तो मैंने कहा नहीं अभी सीख रहा हूँ। तो सीख रहा हूँ क्या उस वक्त कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी एक हैबिट है जो मैं रोजाना कर रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में एक हैबिट है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक, आगे फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर की कोई प्लान्ड एक्शन है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है रोमा इज परचेजिंग अ न्यू हाउस दिस मंथ, रोमा खरीद रही है एक नया घर इस महीने, कि मैं इस महीने एक नया घर खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं अभी खरीद रहा हूँ इस वक्त, नहीं, वो फ्यूचर में एक काम होने वाला है जो कि प्लान्ड है, फिक्स्ड है, तो वहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन एरर जो होते हैं हमारे टेंसेस में, वो देखो क्या होते हैं। पहला है नो यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इफ टाइम इज गिवन, अगर टाइम दिया गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक, जिसमें क्या लगाते हैं, जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कल बताया था हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है। तो टाइम दिया जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक, नो यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर पास्ट एक्शंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम पुरानी एक्शंस के लिए नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर हमने ये कहा है कि मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, तो पढ़ाई कर चुका हूँ पास्ट हो गया, लेकिन पास्ट के एक्शन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाएगा कि आई रेड द लेसन टुडे, मैंने आज चैप्टर पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया। आगे देखो, फ्यूचर टेंस का इम्परेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका करेंगे, अभी पढ़ा प्रेजेंट डेफिनेट का। ओनली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस विद फ्यूचर टेंस इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर के साथ में, वरना किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नो परफेक्ट टेंस इन प्लेस ऑफ पास्ट डेफिनेट, अभी जो बताया पास्ट डेफिनेट, जो चीज़ अभी हमने यहाँ पे बता दी थी वो चीज़ ये है कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे पास्ट टेंस के लिए। हिंदी में पहचान रट लो और टेंस आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, जाएंगे ही जाएंगे, आएंगे नहीं। ठीक है, तो हिंदी में रटना गलत है, हिंदी में रट के कुछ भी फ़ायदा नहीं होना है। ये भी एक एरर होता है जो सब लोग करते हैं, रट लेते हैं। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। इसके आगे हम देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए एक न्यू वीडियो को हम बना देंगे, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए काइंडली स्टे ट्यून टू द चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ में इस चीज़ को बांटें और टेंसेस को बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो इस वीडियो के साथ में टेंसेस का खेल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ट्रांसलेशन नहीं, टेंसेस का ट्रांसलेशन भी हमने बताया,
लेकिन टेंसेस का खेल ख़त्म। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और दिल से आपका थैंक यू। और इस वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और फिर भी कोई डाउट सजेशन रहता है तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।